स्वीट कॉर्न की भजिया बनाने के लिए बता रही हूँ। ये बरसात के मौसम में बहुत ही बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और बरसात के मौसम में स्वीट कॉर्न भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसकी भजिया बना करके आप भी हरी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए दोस्तों। आप बहुत मकई पकाकर खाए हैं तो एक बार आप इस तरह की रेसिपी बना करके खा करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से भुट्टे ली हूँ और भुट्टे को मैं 2 टुकड़े में इस तरह से 2 भाग कर देती हूँ। अब मैं इसकी इस तरह से नाइफ से देखिए इस तरह से कट करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से आप अगर कट करके इसकी रेसिपी बनाते हैं तो तेल में जब फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो सारी स्वीट कॉर्न को इस तरह से देखिए मैं कट करके ले ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज की प्याज को इस तरह से बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं। और देखिए ये अदरक और लहसुन की पेस्ट ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। अब मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से डालिएगा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच साबुत जीरा। आप पाउडर भी डाल सकते हैं पर साबुत जीरा डालने से इसमें अच्छी लगती है फ्लेवर इसकी। 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। तो अब मैं स्वीट कॉर्न में सारे मसाले इस तरह से मिला करके 5 से 7 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें एक अपनी ही मॉइस्चर छोड़ती है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड, जब तक मेरी स्वीट कॉर्न में से पानी रिलीज हो रही है तब तक आइए मैं चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, स्वीट कॉर्न की भजिए के साथ खाने के लिए देखिए मैं कुछ इस तरह से चटनी बना रही हूँ। तो 1 पंच मैं हरी धनिया ली हूँ और 1 टमाटर इस तरह से कट करके डाल देती हूँ, 4 छोटे छोटे हरी मिर्च, 4 से 5 कलियाँ देखिए इस तरह से मैं लहसुन डाल रही हूँ। आप अगर लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए अदरक की टुकड़ा, और थोड़ी सी देखिए इस तरह से मैं बूंदी ली हूँ। अगर बूंदी आपके पास नहीं है तो सेव भजिया भी ले सकते हैं, या फिर इसके जगह पे भुने हुए चने ले सकते हैं, भुने हुए मूंगफली ले सकते हैं। मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी से पानी डालकर चटनी बना करके तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन और 2 चम्मच चावल की आटे। आप चावल के आटे की जगह पर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं, पर इसमें चावल के आटे या फिर कॉर्नफ्लोर अगर मिलाते हैं तो आपकी स्वीट कॉर्न की भजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। मैं इसे हाथों से मिला लेती हूँ, क्योंकि हाथ से मिलाने से तभी आपको समझ में आएगी कि इसकी बाइंडिंग कैसी हो रही है। अगर इसमें बेसन कम लगे तो और इसमें मिला सकती हूँ। ये मैं चावल के आटे और बेसन को अच्छी तरह से स्वीट कॉर्न में मिला ली हूँ। मैं इसमें एक जरा भी पानी यूज़ नहीं की हूँ, 1 बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ। अच्छी तरह से इसे मसल करके देखिए मैं मिला दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच हींग, हरी धनिया। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ और इसे आप एक बार इस तरह से बाइंडिंग करके देख लीजिए आपकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो रही है नहीं। अगर नहीं हो रही होगी तो उसमें थोड़ी सी बेसन और आप मिला सकते हैं। मेरी बाइंडिंग देखिए बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो फ्रेंड देखिए तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पर ही इसे आपको फ्राई करनी है, तभी अंदर तक पकेगी। तो देखिए मैं इसे इस तरह से ओवल शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो जैसी इच्छा हो उस तरह का शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से स्वीट कॉर्न की भजिया को उलटते पलटते इसे मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा धीरे धीरे, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और जब ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगी तो इसे गोल्डन कलर होने तक आप इसे फ्राई कर लें। फ्राई करके आप निकाल लें। कॉर्न की भजिया देखिए इसे उलटते पलटते मैं गोल्डन कलर कर ली हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है और फ्राई भी हो गई। देखिए कितनी अच्छी कलर लग रही है। अब मैं इसे इस तरह से प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से सारे स्वीट कॉर्न की भजिया को मैं बना करके तैयार कर ले रही हूँ।
तो फ्रेंड ये देखिए, ये दूसरी बैच में भजिया फ्राई कर रही हूँ। तो मैं इसके साथ देखिए कुछ इस तरह से हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और जब भी हरी मिर्च को डालिएगा तो देखिए इसके पेट में चीरा लगा दीजिएगा इस तरह से। तो ये दूसरी बैच भी मेरी देखिए फ्राई हो गई है। इसी के साथ देखिए हरी मिर्च भी फ्राई हो गई है। मैं इन सबको अब प्लेट पर निकाल करके आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी स्वीट कॉर्न की भजिया बनके तैयार हो गई है। और ये ऊपर से देखिए बहुत ही क्रिस्पी होती है, देखिए, और अंदर से देखिए ये सॉफ्ट होती है। और अंदर तक देखिए बहुत अच्छी तरह से भजिया पकी है। तो फ्रेंड बारिश के मौसम हो और इस तरह की स्वीट कॉर्न की भजिया बनाइए और इसे चाय और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए मैं इसके साथ खाने के लिए इस तरह से हरी चटनी बनाई हूँ। हरी चटनी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड। तो आप भी धनिया की चटनी बनाइए और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी स्वीट कॉर्न की भजिया कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।